अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो हमारे बुजुर्ग हजरात के लिए जो इस वक्त 60 साल या उससे जायद की उम्र के हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नादरा पाकिस्तान की जानब से बुजुर्गों को पेश आने वाले मसाइल का बाकायदा तौर पर हल हो चुका है। काफ़ी अरसे से नादरा पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ताकि बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आसानियां जो हैं वो बुजुर्गों के लिए पैदा की जा सकें। हमारे बुजुर्ग जो भी जिस तरह की बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड आपके अकाउंट रखते हैं या किसी भी बैंक में, वहां पर आपके लिए जो ट्रांजैक्शन के मसाइल पेश आते थे, आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाने में जो मसाइल पेश आते थे, इस तरह से हमारे जो पेंशन हजरात हैं जिनकी हर माह जो है वो कोई ना कोई उनका मसला रहता था। कभी उनकी पेंशन जो है वो ताखीर का शिकार हो जाती थी, कभी उनकी पेंशन से कटौती कर ली जाती थी और इस तरह से हमारी वो खवातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो है वो रकम वसूल करती थी, तो जब भी रकम आती थी तो सारी खवातीन ऐसी होती थी जिनको कोई ना कोई मसला पेश आता रहता था। अब उन्हें दोबारा से नादरा के चक्कर लगाना पड़ते थे, बेनज़ीर के दफ्तर के चक्कर लगाना पड़ते थे। तो उन तमाम जो है प्रॉब्लम्स का, उन तमाम मसाइल का जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नादरा पाकिस्तान की जानब से एक बेहतरीन हल जो है वो हो चुका है और वो पेश किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ तमाम डिटेल जो है, तमाम तफसीलात जो है वो शेयर करूंगा। वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप दोस्त बर वक्त जो है आपको हमारे चैनल के जरिए पहुंचती रहा करे। नाजरीन, आते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंशनर हजरात की। पेंशनर हजरात जो हैं वो इस नए सिस्टम से किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मोस्टली पेंशनर हजरात को पेंशन के हवाले से कोई ना कोई मसाइल का सामना रहता था, जिस तरह के हमारे पेंशनर हजरात के लिए ये लाजमी है कि वो साल में 2 मरतबा कम से कम वेरिफिकेशन करवाएं और इसके साथ साथ जो है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करवाएं, ताकि उसके बावजूद भी बहुत सारे हजरात जो हैं वो केसेस लेकर सामने आते हैं जिनमें उनकी पेंशन जो है वो रोक ली जाती है या उनकी पेंशन से जो है बहुत ज्यादा कटौती कर ली जाती है। लेकिन नाजरीन, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि अब आप वेरिफिकेशन जो है वो उससे जान छूटने वाली है, क्योंकि नादरा के नए सिस्टम के मुताबिक वेरिफिकेशन जो है वो अब लाजमी करार नहीं दी गई। अगर किसी की वेरिफिकेशन हो पाती है तो इस सिलसिले में उसे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके नादरा में जो है फिंगरप्रिंट्स होते हैं और थंब वेरिफिकेशन के दौरान उनके वो 5 फिंगरप्रिंट जो हैं वो मैच नहीं हो पाते, तो उनकी जो पेंशन है वो रोक ली जाती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि नए सिस्टम के तहत जो नादरा ने आई वेरिफिकेशन का सिस्टम लागू किया है, उसके दौरान जो पेंशनर्स को अपने अकाउंट के लिए आई वेरिफिकेशन ही करवाना पड़ेगी और ये एक ही बार, यानी कि अकाउंट ओपन करवाते वक्त ही एक ही बार होगी और उसके बाद उसको किसी किस्म की वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा हमारे वो बुजुर्ग जो किसी भी बैंक में किसी भी तरह का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पर भी उनको बहुत सारे मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। जिस तरह से उनकी थंब वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, थंब वेरिफिकेशन की एप्लीकेशन भी उनकी थंब वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, तो इस तरह उनका अकाउंट ओपन करवाते वक्त किसी भी किस्म का अगर आईडी कार्ड एक्सपायर हो जाता था तो उनका अकाउंट ओपन नहीं किया जाता। तो इन तमाम मसाइल का हल जो है वो पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो है वो पेश किया गया है और उनको ये गैर जरूरी चीजें हैं वो करार दे दिया गया है। अगर कोई बंदा एक्सपायरी आईडी कार्ड लेकर भी बैंक में जाता है तो उसका अकाउंट फौरी तौर पर जो है ओपन कर दिया जाएगा और उसमें किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं आएगा। जहां तक बात है कि एप्लीकेशन के लिए जो है थंब वेरिफिकेशन या फिंगर वेरिफिकेशन होती थी, अब जो है वो भी नहीं होगी, बल्कि उसकी आईडी कार्ड के ऊपर जो उसकी एप्लीकेशन बनाई जाती है उसको जो है वो चलाकर दी जाएगी, उसके मोबाइल में करके दी जाएगी, जिसके लिए वो सारी जिंदगी वो इस्तेमाल कर सकेगा। इसके लिए वेरिफिकेशन जो लाजमी करार दिया जाता था, पहले थंब वेरिफिकेशन करवाने के चक्कर और फिर उसके बाद जो वो फिंगर वेरिफिकेशन करवाए, तो ये सिलसिला जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नादरा पाकिस्तान की जानब से जल्द जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। इससे रकम की ट्रांजैक्शन और लेन देन के मामला जो हैं वो ज्यादा आसानी के साथ तय पाएंगे। तो नाजरीन, ये कुछ अपडेट्स थी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नादरा पाकिस्तान की जानब से पेश की गई थी, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।